हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11 इंट्रो। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आज का हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल्स। ओके, यानी कि अब जो हमारी एक्सरसाइज है 7.11 वो बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। आपके सामने मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपके मैथ्स में दी हैं। ओके, उन्हीं को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, जिससे आप जब भी क्या है किसी डिफाइनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज यूज करो तो वो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाए और आपका तुरंत क्या है, एक्सेलरेशन में आंसर आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना रहे। आई बात समझ? देखो, प्रॉपर्टीज का यूज हम इसीलिए करते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इजी हो जाए। आई बात समझ में? इसके लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, डेंजरस मोशन में आ जाए। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है, उन्हीं प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है। तो जैसे उनने फर्स्ट प्रॉपर्टी को P0 कहा है। क्या कहा है? P0। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज P0 है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके पास लिमिट a to b f(x) dx है। आई बात समझ में कि नहीं? आपके पास क्या है, लो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ओके, चलो पहली प्रॉपर्टी को उन्होंने P0 कहा है। ओके, तो जैसे आपके पास लिमिट a to b f(x) dx है, यानी कि फंक्शन आपका x का फंक्शन है और ऑपरेटर भी क्या है, x के रिस्पेक्टिव होगा जब x का फंक्शन है। तो स्टूडेंट देखो, अगर आप क्या करो, a to b ft dt कर दो तो दिस एंड दिस इक्वल होगा। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि क्या सर ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। जैसे अगर आप बात करो 0 to पाई cos x dx। आई बात समझ? 0 to पाई cos x dx और क्या 0 to पाई cos t dt। देखो एक ही बात है, दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, सेम ही आएगा। तो लिमिट a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b ft dt। ओके, यानी कि आप फंक्शन चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? अब दूसरी प्रॉपर्टी आपकी P1 प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट देखो, P1 में उन्होंने ये कहा है कि आपके पास लिमिट a to b f(x) dx है। लिमिट a to b f(x) dx है। तो आपने क्या किया, लिमिट चेंज कर दी, यानी कि b to a f(x) dx। तो बेटा फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा बस। आई बात समझ में? लिमिट a to b f(x) dx इज इक्वल टू माइनस b to a f(x) dx। अगर आप लिमिट चेंज कर दोगे तो फंक्शन का क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी 1 है। P1 का है इसको इनने। उसके बाद क्या है आपकी P2। तो स्टूडेंट जैसे आपके पास लिमिट a to b f(x) dx है, तो आप इसमें क्या है, लिमिट स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब a और b जो आपका क्लोज इंटरवल है, इसमें आप एक और क्या है, नंबर ढूंढ लोगे। जैसे इस प्रकार से लिमिट a to c f(x) dx प्लस लिमिट c to a f(x) dx। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपके लिए। आई बात समझ में? करी क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये यूज होती है प्रॉपर्टी। a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to c f(x) dx प्लस c to a। ये आपका c है, c to a f(x) dx। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो, अब आया आपकी P3 प्रॉपर्टी। जैसे उनने एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही मैं लिख रहा हूं, मैं चेंज वेंज नहीं कर रहा। अब है आपके पास प्रॉपर्टी, देखो a to b f(x) dx। आई बात समझ में? क्या a to b f(x) dx। तो स्टूडेंट ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये a to b, ये आप चेंज कर दोगे a to b और f a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस x dx। a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx। अब स्टूडेंट आप इसमें क्या है, ये यहाँ तक तो आपको क्या है, समझ में आ गया। अब इसमें आप क्या है, कंफ्यूज हो। तो स्टूडेंट इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बिफोर दैट आप पॉज करते हुए क्या है, इतना नोट कर लो। तो आपने पॉज कर लिया, नोट कर लिया।
तो अब देखते हैं, ओके, इसी पे डिपेंड ऑन एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या था, लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्व टू लिमिट a टू बी और क्या एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यही तो है आपकी प्रॉपर्टी 3, ओके, P3 बोला है उनने उसको, ओके। तो स्टूडेंट देखो, जैसे आपके पास क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन π/6 टू π/3, ओके, 1/1 प्लस रूट 10x dx। आई बात समझ। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप देखोगे, ओके, और समझोगे, ओके। तो स्टूडेंट देखो, लेट, पहले इसको मैंने i इक्वल लेट कर लिया, π/6 टू π/3, ओके, 1/1 प्लस रूट 10x, ओके। अब देखो स्टूडेंट, और क्या dx। अब मैंने क्या किया, देखो i इज इक्व टू π/6 टू π/3, ओके, और ये क्या है 1/, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं क्या है sin x अपॉन cos x फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं, तो cos x यहाँ से होके ऊपर चला जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे कर दूं, रूट cos x अपॉन क्या रूट cos x और प्लस रूट sin x dx, ओके। ये स्टूडेंट आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ओके। तो यूजिंग a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्व टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट अब मैं इधर कर रहा हूं, ओके, आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ। अब देखो स्टूडेंट, अब तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो लिमिट तो वही रहती है π/6 टू π/3। अब क्या देखो, क्या करना है आपको, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि मैं पहले ऐड कर लूँ इसको, तो देखो π/6 प्लस π/3, तो एलसीएम आपका क्या आ गया 6, और ये आपका पाई प्लस 2π, यानी कि 3π/6, यानी कि क्या आ गया आपके पास π/2 आ गया ना, ओके। तो यानी कि आपको क्या करना है, देखो रूट कॉस, ओके। अब क्या x की प्लेस पे क्या पुट करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, और a प्लस बी आपका क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होगा sin x, ओके। तो रूट sin x हो जाएगा ना यहाँ पे, तो देखो रूट sin x अपॉन क्या, अब देखो नीचे cos π/2 माइनस एक्स sin x, तो क्या रूट sin x और प्लस cos sin π/2 माइनस एक्स क्या cos x, तो क्या cos x और क्या dx। आई बात समझ में बेटा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी ये 3 को यूज कर दिया, ओके। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो LHS LHS से ऐड होगा RHS RHS से, तो I प्लस I क्या हो गया आपका 2i इज इक्व टू, ओके। अब देखो क्या है आपके पास, मैं एक बार लिख के आपको बता रहा हूँ, इसका LHS π/6 टू π/3 और क्या रूट cos x अपॉन क्या रूट cos x प्लस रूट sin x, ओके, dx। अब प्लस, अब ये तो π/6 टू π/3 और क्या रूट sin x अपॉन क्या रूट sin x और प्लस रूट cos x और क्या dx। आई बात समझ। अब देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो इंटीग्रल है ना आपका, इंटीग्रेशन का साइन देखो लिमिट एक ही है ना दोनों पे, तो इनको एक ही इंटीग्रेशन में लिख ले, यानी कि 2i इज इक्व टू, देखो एक ही इंटीग्रेशन में लिखोगे तो फिर क्या देखो cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे भी cos x प्लस साइन एक्स है, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट सेम है ना दोनों में, तो आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ cos x प्लस रूट साइन एक्स अपॉन नीचे भी क्या है रूट cos x और प्लस रूट साइन एक्स, तो आपको कोई क्या है
दिक्कत तो नहीं हुई dx, और लिमिट क्या, π/6 टू π/3। ओके, अब स्टूडेंट देखो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपके पास क्या है 2i इक्वल क्या, π/6 टू π/3, और क्या सिंगल dx रह गया ना। ओके, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या, x। ओके, सिंगल dx का x ही तो आएगा, x π/6 टू π/3। ओके, अब आप क्या लिमिट ले लोगे fb माइनस f ए, तो क्या π/3 माइनस π/6। ओके, आई बात। अब π/3 में से π/6 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो π/6 बचेगा। आई बात समझ में। तो 2i इक्वल टू क्या, π/6, 2 नीचे चला जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, i इक्वल क्या, π/12। ओके, तो अब आपका आप 10 लिख लोगे। i क्या है आपका, i यही तो है 0 टू π/3, π/6, दिस इक्वल टू क्या, π/6। ओके, उम्मीद है आपको क्या है प्रॉपर्टी P3 समझ में आ गई ही होगी। ओके, क्वेश्चन भी कर दिया है, तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी P4 की। ओके, वैसे तो 5 वाली हो जाएगी, बट उनने जैसे लिखा है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, P4 ये सबसे ज़्यादा यूजेबल प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में। प्रीवियस 2, 3, 4 ईयर से क्या है, इसी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। ओके, तो देखो क्या है इस प्रॉपर्टी में। जैसे आपके पास लिमिट 0 टू a f(x) dx है। ओके, तो ये इक्वल टू होगा कहाँ, किसके, लिमिट 0 टू a f(a माइनस x) dx के। ओके, ये वही है। ओके, P3 प्रॉपर्टी है, उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे है, उसमें a प्लस बी होता, a टू b होता था, यहाँ पे a 0 है और b की वैल्यू क्या हो गई है, a। तो देखो a प्लस बी a ही तो है। आई बात समझ में। तो देखो स्टूडेंट, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं। तो जैसे आपके पास क्या है 0 टू π/2। ओके, sin टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x dx, ये क्वेश्चन दिया है आपको। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसे i इक्वल लेट करो। i इक्वल टू क्या, 0 टू π/2 और sin टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x dx, ये आपको दिया है। ओके, ये मैंने i इक्वल टू लेट कर लिया। आई बात समझ। अब स्टूडेंट, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट भी है। अब स्टूडेंट, मैंने इसमें क्या यूज किया, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a f(x), मैं सिखा रहा हूँ आपको 0 टू a f(a माइनस x) dx। ओके, कभी कभी स्टूडेंट राइटिंग पे मत जाया करो, फीलिंग्स को समझा करो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू पाई। लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो। ओके, लिमिट जो कि त्यों। ओके, अब देखो, अब आपका देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो f(a माइनस x), तो a की वैल्यू कितनी, π/2। तो देखो sin π/2 माइनस x और का होल पावर। ओके, 4 है। आई बात। अब sin π/2 माइनस x क्या होता है, cos x, तो cos x की पावर 4 हो जाएगा। sin π/2 माइनस x तो cos x हो गया, अब पावर 4 चढ़िए तो क्या, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके, cos टू दी पावर 4x अपॉन sin टू दी पावर 4x प्लस sin का क्या हो जाएगा, cos टू दी पावर 4x dx, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो, जैसे अभी किया था, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो LHS से ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू। ओके, अब स्टूडेंट देखो, दिस एंड दिस को ऐड करना है आपको। देखो आप इधर देखो मेरी तरफ, दिस एंड दिस ही तो ऐड करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो लिमिट सेम है। आई बात समझ में, दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो इनको मैं एक ही इंटीग्रल में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ।
या देखो इंटीग्रल डिनोमिनेटर पार्ट देखो cos टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x है, यहाँ पे साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x है, वो एक ही बात है। आई बात समझ, तो इनको मतलब ऐड करके ही तो लिखना है। आई बात समझ में, एक ही ऑपरेटर के साथ। ओके, तो देखो लिमिट 0 टू π/2, तो मैं लिख दूं क्या, साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x। ओके, साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x अपॉन क्या, नीचे भी यही साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x और क्या dx। आई बात समझ में स्टूडेंट, ये आपका क्या है, कैंसिल आउट हो गया, तो 2i इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, तो x 1 का इंटीग्रेशन। ओके, और 0 टू π/2 यानी कि 2i इक्वल टू क्या, π/2 माइनस 0। ओके, ये स्टूडेंट क्लोज्ड इंटरवल है, तो 2i इक्वल टू क्या, π/2 यानी कि i इक्वल टू π/4। ओके, तो अब आपको 10 लिख देना है, क्या 10 लिमिट 0 टू π/2 और क्या साइन टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x dx इक्वल टू क्या, π/4। ओके, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी 4 का यूज करना है। ओके, बिल्कुल इजी है, और एक आध क्वेश्चंस करेंगे बाद में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। ओके, तो स्टूडेंट जैसे आपके पास इसमें क्या उन्होंने ये कहा है कि यदि आपके पास लिमिट 0 टू 2a, ओके 0 टू 2a fx dx है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 0 टू a fx ओके dx और प्लस 0 टू a f 2a माइनस x dx। ओके, 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस x dx। ओके, अब इसी का एक्सटेंशन ये रहा आपके। ओके, आप टेंशन मत लो, ये यहाँ पे उनने समझा दिया। ओके, यदि आपके पास क्या है 0 टू 2a सबसे ज़्यादा क्या है, क्लिष्ट प्रॉपर्टी है। ओके, इसी को आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो बड़े प्यार से समझोगे। 0 टू 2a सबसे इजी 4 है। ओके, 0 टू a वाली। ओके, और ये 0 टू 2a ये सबसे ज़्यादा क्लिष्ट है। तो 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, ओके ये आपका क्या है 0 टू a fx dx हो जाता है। ओके, उनने क्या कह दिया यहाँ पे, तो देखो 0 टू 2a f x dx क्या होता है 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस x dx। ओके, अब उनने इसी प्रॉपर्टी को क्या अगले टर्म में क्या कह दिया कि 0 टू 2a fx dx ये क्या है इक्वल टू है 0 टू a fx dx के। अब उनने ये कह दिया, इसमें आपसे उनने दो बातें कही हैं। ओके, पहली बात क्या कही है उनने if ओके f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx है। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, अब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx ये अभी क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे अभी। ओके, f 2a माइनस एक्स यदि fx हो गए तो देखो f 2a माइनस एक्स fx इसमें रख दोगे तो देखो ऐड हो जाएगा ना, तो 2fx 2a टू भी fx ही आ जाएगा। कोई बात समझ में आई। और उनने दूसरे केस में उनने ये कहा है आपसे इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx हो जाए। ओके, आई बात समझ में, f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए। अब यहाँ पे आप f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx रख दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यही ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल हो जाएगी। ओके, बिल्कुल सर इजी है, सामने रखा है आपके। ओके, अरे यार f 2a माइनस एक्स की वैल्यू आप क्या है। ओके, अब ये क्या होता है ये आप अभी क्वेश्चन करोगे तब समझो। तो f 2a माइनस एक्स माइनस fx यहाँ पे रखोगे तो दिस एंड दिस कैंसिल नहीं आउट हो जाएगा। तो ये ओके लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन आपका डिफाइनेट इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपकी क्या है 7th प्रॉपर्टी। ओके, P7। तो P7 में उन्होंने आपसे ये कहा है, क्या कहा है लिमिट माइनस a टू a, लिमिट क्या माइनस a टू a fx dx ये इक्वल टू होता है काय के 2 लिमिट 0 टू a। ओके,
एफ एक्स डी एक्स की। ओके, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है काय के टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब उनने कहा है इफ, ओके, इफ एफ इज इवन फंक्शन, ओके, एफ इज इवन फंक्शन। उन्होंने ये कहा है कि जो आपको फंक्शन दिया है वो इवन है, ओके, और यही चीज क्या क्या माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये क्या है 0 हो जाएगी कब, इफ एफ इज ऑड फंक्शन। ओके, अब बड़ा लफड़ा आपके दिमाग में कि ये ऑड और इवन फंक्शन कौन से फंक्शन हो गए, अब इनको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो देखो बिल्कुल इजी है क्या इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा फंक्शन ऑड है। तो देखो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के लिए देखो एफ माइनस एक्स यदि क्या एफ एक्स हो जाए, क्या कहा मैंने, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं एफ माइनस एक्स, ओके, एफ माइनस एक्स यदि क्या है एफ एक्स आ जाए तो जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, ओके, और यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो उसी फंक्शन को क्या कहा जाएगा, ऑड फंक्शन। आई बात समझ में गई। तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ओके, देखो क्या कहा मैंने, एफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए तो इवन फंक्शन है, और एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।